साल 1985 पाकिस्तान के शहर कराची के एक पार्क में एक इंडियन जासूस पाकिस्तानी सेना के एक मेजर से मिलने के लिए उसके इंतजार में खड़ा हुआ है। वह अच्छी तरह जानता है कि उसके चारों ओर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट्स और पाक आर्मी के सोल्जर्स छुपे हुए हैं, जो अपने एक सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देने की फिराक में है। कुछ देर बाद वह मेजर पार्क में पहुंचता है। वह जैसे ही उस इंडियन जासूस से मिलने के लिए अपने कदम उसकी ओर बढ़ाता है तो पाक आर्मी के सोल्जर्स उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। पाकिस्तानी आर्मी के मेजर को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन असल में ये मेजर कोई पाकिस्तानी नहीं बल्कि इंडिया की खुफिया एजेंसी रो का एक सीक्रेट जासूस रविंद्र कौशिक था, जो पिछले 8 सालों से पाकिस्तान की आंखों में धूल झोंकते हुए पाकिस्तान में रहकर अपने मिशन को अंजाम देता रहा। लेकिन आखिर कैसे? अंत में रो की एक छोटी सी गलती ने उसकी असली आइडेंटिटी पाकिस्तान के सामने रिवील कर दी। ये कहानी है इंडिया के ग्रेटेस्ट स्पाई रविंद्र कौशिक की। रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में 11 अप्रैल 1942 को हुआ। उनके पिता जेएम कौशिक एक एयर फोर्स ऑफिसर थे और माता अमला देवी एक हाउसवाइफ। स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने श्री गंगानगर के ही एसटी बिहानी कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का काफी शौक था, इस कारण वे अक्सर अपने कॉलेज में एक्टिंग, डिबेट्स और मिमिक्री फंक्शंस में भाग लेते थे। उनकी ये एक्टिंग स्किल्स हर किसी को प्रभावित कर सकती थी। हर कोई रविंद्र कौशिक की लाजवाब एक्टिंग का दीवाना था, लेकिन उनकी ये एक्टिंग स्किल्स उन्हें किसी थिएटर तक नहीं बल्कि कहीं और ही लेकर जाने वाली थी, क्योंकि इसी दौरान पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस उनके लिए कुछ और ही कहानी लिख रहे थे। इस समय पाकिस्तान एक अलग ही दौर से गुजर रहा था। मेनली 1970s और 1980s की शुरुआत तक पाकिस्तान और इंडिया के बीच पॉलिटिकल टेंशन और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट अपनी चरम सीमा पर था, क्योंकि 1971 की हार और बांग्लादेश के फॉर्मेशन के बाद पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस काफी खराब होते चले गए थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कई मिलिटेंट और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को ऑपरेट कर रहा था। पाकिस्तान का लगातार बॉर्डर पर घुसपैठ और जासूसी करना इंडिया के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। इस कारण इंडिया की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि वो अपने सबसे बड़े एनिमी पाकिस्तान की हर एक मूवमेंट पर नजर रखे, ताकि उसकी इंडिया के खिलाफ हो रही किसी भी साजिश पर लगाम लगाई जा सके। इसके लिए पीएम इंदिरा गांधी की लीडरशिप में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रो को पाकिस्तान पर कड़ी नजर रखने का काम सौंपा गया। आरएडब्ल्यू का मकसद था पाकिस्तान की डिफेंस और पॉलिटिकल इंटेलिजेंस को गैदर करना, लेकिन ये काम उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि इसका एक ही इफेक्टिव रास्ता था कि पाकिस्तान में रो का कोई सीक्रेट एजेंट जाए और उनकी हर एक गतिविधि पर नजर रखे बिना किसी सस्पिशन के। जिस मिशन को रो अंजाम देने की प्लानिंग कर रही थी, उसके लिए उन्हें किसी शार्प माइंडेड व्यक्ति की जरूरत थी, जो किसी भी सिचुएशन से बच निकलने में माहिर हो। ऐसे ही किसी व्यक्ति की तलाश में रो के ये अधिकारी जा पहुंचते हैं रविंद्र कौशिक के एक कॉलेज फंक्शन में, जहां एक स्टेज शो में रविंद्र कौशिक एक इंडियन आर्मी के जवान का रोल प्ले कर रहे थे, जो अपने दुश्मनों द्वारा पकड़ लिया जाता है और टॉर्चर किए जाने पर भी अपने देश की सीक्रेट इंटेलिजेंस लीक नहीं करता है। इस शो में रविंद्र कौशिक की लाजवाब एक्टिंग देखकर रो के एजेंट्स काफी प्रभावित होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने मिशन को अंजाम देने के लिए ऐसे ही किसी व्यक्ति की जरूरत थी जो खुद को किसी भी कैरेक्टर में ढालने का टैलेंट रखता हो। इस शो के खत्म होने के बाद रो के एजेंट्स रविंद्र कौशिक को अप्रोच करते हैं। रविंद्र कौशिक, जो बचपन से ही अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, आरएडब्ल्यू के इस ऑफर को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद उन्हें ट्रेनिंग के लिए दिल्ली बुलाया जाता है। रो का मकसद रविंद्र कौशिक की आइडेंटिटी बदलकर उन्हें एक पाकिस्तानी सिटीजन के रूप में पाकिस्तान में एंटर करवाना था। इसके लिए रविंद्र को फ्लुएंट उर्दू बोलना सिखाया गया। उन्हें पाकिस्तान की हिस्ट्री, जियोग्राफी और वहाँ के कल्चर के बारे में डीप स्टडीज करवाई गई। रविंद्र का रिलीजन बदलकर उन्हें एक नई मुस्लिम आइडेंटिटी दी गई और नाम रखा गया नबी अहमद शकीर। तकरीबन 2 सालों तक चली इस ट्रेनिंग में रविंद्र कौशिक को इतने अच्छे से ट्रेन कर दिया गया था कि कोई पाकिस्तानी सिटीजन भी उनकी रियल आइडेंटिटी को पहचान नहीं सकता था। रविंद्र कौशिक को फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर दिए गए, जहां उन्हें पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद का नागरिक दिखाया गया था। साल 1975 अब रो के इस सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देने का समय आ गया था। फेक आइडेंटिटी के साथ रविंद्र किसी तरह पाकिस्तान में एंटर करने में सफल हुए और सक्सेसफुली एंट्रेंस के बाद उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर वहां एलएलबी की पढ़ाई शुरू की। शुरुआती सालों में रविंद्र कौशिक ने शक के दायरे से बचने के लिए छात्र जीवन में घुल मिल कर पढ़ाई की, डिबेट्स में भाग लिया और अपनी पाकिस्तानी पहचान बनाने के लिए परीक्षाएं भी लिखी।
बीते इन कुछ ही सालों में रविंद्र कौशिक ने आरएडब्ल्यू को कई महत्वपूर्ण खुफिया जानकारियां भेजी। रविंद्र का मकसद एलएलबी की डिग्री कंप्लीट करने के बाद पाक आर्मी में भर्ती होना था, ताकि उनकी आर्मी टैक्टिक्स और इंडिया के खिलाफ किसी भी मूवमेंट पर बारीकी से नजर रखी जा सके। लेकिन यहाँ आरएडब्ल्यू के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि आर्मी कमीशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने पर कौशिक के डॉक्यूमेंट्स की कड़ी जांच की जानी थी, जिसमें कौशिक के फेक डॉक्यूमेंट्स पकड़े जाने का डर था। इस कारण रो ने कौशिक को एक आर्मी क्लर्क के रूप में भर्ती होने की राय दी, क्योंकि इससे उनके पकड़े जाने का भी खतरा कम होगा और उन्हें सेना के करीब रहकर काम करने का मौका मिलेगा। रो द्वारा चलाया गया ये तीर भी निशाने पर लगा और रविंद्र कौशिक क्लर्क के रूप में भर्ती होने में सफल हुए। लेकिन आगे चलकर उन्होंने आर्मी मेजर का पद भी अचीव कर लिया। पाकिस्तानी समाज के साथ तालमेल बिठाने के लिए रविंद्र कौशिक ने एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर की बेटी अमानत से शादी कर ली और आगे चलकर उनका एक बेटा भी हुआ। हैरानी की बात यह थी कि रविंद्र कौशिक ने कभी अपनी पत्नी अमानत को भी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो कोई पाकिस्तानी नहीं बल्कि एक इंडियन जासूस है। लेकिन आगे चलकर रो की एक गलती उनकी असलियत रिवील करने वाली थी। कई सालों तक पाकिस्तानी आर्मी की इंडिया के खिलाफ फेल होती प्लानिंग्स की वजह से यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी को अब ये शक होने लगा था कि पाकिस्तानी आर्मी में से ही कोई आर्मी की खुफिया जानकारियां लीक कर रहा है, जिसके चलते उनका शक रविंद्र कौशिक पर भी गया। पाक इंटेलिजेंस एजेंट्स ने यह नोटिस किया कि रविंद्र कौशिक के पीछे उनकी कोई पाकिस्तानी फैमिली भी नहीं है। रविंद्र कौशिक को भी ये भनक लग चुकी थी कि उनकी असली आइडेंटिटी अब एक्सपोज होने वाली है। इस कारण उन्होंने किसी भी सस्पिशन से बचने के लिए रो को कुछ समय तक इन्फॉर्मेशन भेजना बंद कर दिया। उधर काफी समय से रविंद्र की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिलना रो के लिए काफी चिंता की बात थी। इसके चलते रो ने एक और एजेंट पाए इनायत मसीह को रविंद्र कौशिक से कांटेक्ट करने के लिए भेजा। ये एजेंट पाकिस्तान में एंटर करने में तो सफल रहा, लेकिन जल्द ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI द्वारा पकड़ा गया, जिसके बाद उसे टॉर्चर किया गया। इस टॉर्चर के चलते उसने रविंद्र कौशिक की असलियत पाक ऑफिशियल्स के सामने लीक कर दी। ISI ने रविंद्र कौशिक को पकड़ने के लिए इनायत मसीह को एक ट्रैप के रूप में यूज किया, जिसमें इनायत मसीह को रविंद्र से कांटेक्ट करके उन्हें एक सीक्रेट मीटिंग में आने के लिए कहा गया। रविंद्र कौशिक ISI के इस झांसे में आकर इनायत मसीह से मिलने पहुंच गए, जहां पाक आर्मी ने मौके का फायदा उठाते हुए उन्हें अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट के बाद उन्हें सियालकोट के एक इंटेरोगेशन सेंटर में लाकर उन पर इंटेरोगेशन शुरू की जाती है। उन्हें कई सालों तक टॉर्चर किया जाता है, लेकिन उनकी जुबान पर भारत के बारे में एक शब्द भी नहीं आता। साल 1985 में पाकिस्तानी कोर्ट द्वारा उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। उन्होंने अपने जीवन के 16 साल पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में काटते हुए गंभीर यातनाएं सही। इस बीच वो अपने परिवार को पाकिस्तान से लेटर्स लिखकर अपनी बिगड़ती हुई हालत की सूचनाएं भी देते रहे। उन्होंने अपने एक लेटर में लिखा कि अगर मैं एक अमेरिकन जासूस होता तो 3 दिनों के अंदर जेल से छुड़ा लिया जाता। उनके ये शब्द उनकी भारत सरकार के साथ नाराजगी को दर्शाते हैं। उनकी फैमिली ने उस समय की कांग्रेस सरकार से रविंद्र की वापसी की गुहार लगाई, लेकिन तब तक भारत सरकार उनसे नाता तोड़ चुकी थी। यहाँ तक कि उन्होंने रविंद्र कौशिक को पहचानने से भी मना कर दिया। रविंद्र कौशिक ने बीते उन 16 सालों में न जाने कितने कष्ट सहे होंगे, उन्हें शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है। इन कष्टों को सहते सहते नवंबर 2001 में हार्ट से जुड़ी बीमारियों के चलते रविंद्र कौशिक इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। हालांकि रविंद्र कौशिक की यह दास्तां समय के साथ इतिहास के पन्नों से लुप्त हो गई, लेकिन अपने देश के लिए दिए गए उनके इस बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।